हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग लेक्चर 4 में मोशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अपन स्टार्ट करेंगे। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के सबसे पहले अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, थ्योरी देखेंगे क्या है जो हमारे 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल जो हैं इसमें अपन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ ताकि थोड़ा सा एक बार इन दोनों के बीच में फ़र्क और इनका डेफिनेशन समझ में आ जाए। उसके बाद अपन इसमें आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक मैं आपका जैसे अभी तक जो एग्ज़ाम्पल लेता था उसी एग्ज़ाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका घर हो जाता था, ठीक है, और ये आपका जो है स्कूल है, ठीक है। ये स्कूल है, स्कूल, ये घर है, ये हाउस है और ये स्कूल है। अब इस घर से इस स्कूल के लिए जो जाने के तरीके हैं वो मैं बना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग पाथ, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है और एक पाथ जो है ये है। तो मैं इनका नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ पाथ ए, इसको दे देता हूँ बी और इसको दे देता हूँ सी। ए बी और ये सी। और ये वाला जो पाथ है इस वाले पाथ को नाम दे देता हूँ मैं, कुछ अलग सा नाम दे देता हूँ ए बी सी। इसको दे देता हूँ मैं ऐसा एम नाम दे देता हूँ। तो ए बी सी और एम क्या हैं? ये डिफरेंट पाथ हैं, डिफरेंट पाथ हैं। कहाँ से कहाँ जाने का डिफरेंट पाथ हैं। कहाँ से कहाँ जाने के लिए? आपके स्कूल से घर, या तो घर से स्कूल या तो स्कूल से घर, फ्रॉम होम हाउस टू स्कूल। लेकिन इन डिफरेंट पाथ में अगर हम ठीक से देखें, ठीक से समझें, तो एक ही ऐसा पाथ है जो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा है? वो एम है। मतलब आप जब एम पाथ से जाते हो तो आपको अपनी घर से स्कूल की जो दूरी है वो क्या लग रही है? सबसे कम लग रही है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। और इस एम पाथ के अलावा यहाँ पर आप जितने भी पाथ बनाए हो इससे क्या है? सब ज़्यादा ही हैं। इससे क्या है? सब ज़्यादा ही हैं। चाहे वो ए वाला हो, चाहे वो बी वाला हो, चाहे सी वाला हो, कोई भी पाथ है इससे क्या है? सब ज़्यादा ही पाथ हैं। मतलब डिस्टेंस जो है इनकी सबसे दूरी जो है ज़्यादा है। हो सकता है ए वाला कुछ किलोमीटर हो, बी वाला कुछ किलोमीटर हो, सी वाला कुछ किलोमीटर है, लेकिन एम वाला इनसे सबसे छोटा है। ये यूनिक पाथ है। कहने का मतलब ये है कि एम इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ और यूनिक पाथ। ये क्या है? ये शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं ये यहाँ से स्कूल से आपको घर से स्कूल जाने के लिए, लेकिन एक इसमें जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। देखो डिस्टेंस क्या है? आपका जो कोई भी पाथ से जा रहे हो तो एक्चुअल जो पाथ है, एक्चुअल जो आपने उसको कवर किया है, एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर की है, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ कवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब देखो एक्चुअल पाथ मतलब ये ए, आपने हो सकता है सी पाथ से गए तो आपको सी वाला पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। आपने बी वाले पाथ से गए तो बी वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ए वाले से गए तो ए वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आप एम वाले से गए तो एम वाले पाथ को फॉलो करना पड़ा। तो एक्चुअल पाथ आपने सही तरीके से जो पाथ को फॉलो करके एक जगह से दूसरी जगह में गए, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस। उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन उन पाथ में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, बिल्कुल उसको अपन शॉर्टेस्ट पाथ ही बोलेंगे। और देखा जाए तो एक स्ट्रेट पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन है ना। अगर स्ट्रेट यहाँ से मूव करते हो तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ है, वो है डिस्प्लेसमेंट।
तो दोनों चीज़ों को समझ लेना। एक्चुअली कितना आप एक पाथ से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके जाओगे, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस। लेकिन उन डिस्टेंस में सबसे जो यूनिक पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, दैट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं इसीलिए कंपैरेटिवली यहाँ पर लिखूँगा, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है, तब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क समझ पाओगे। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पर बना देता हूँ चार्ट डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस हो जाएगा और इधर साइड में लिखूँगा डिस्प्लेसमेंट। एक साइड डिस्टेंस और एक साइड डिस्प्लेसमेंट, समझिए बात को। ये डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा DSIP डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का क्या लिखेंगे, एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस में क्या लिखेंगे, एक्चुअल पाथ ट्रैवल और कवर्ड, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड और कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप हो सकता है, आप हो यहाँ पर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बाय ऑब्जेक्ट, बॉडी, कुछ भी, बाय बॉडी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये तो बोल दो बिटवीन, अभी हमारा इनिशियल पॉइंट जो है स्कूल है और घर है, और ये फाइनल पॉइंट स्कूल है। तो शॉर्टेस्ट यहाँ पर लिखूँगा मैं, शॉर्टेस्ट ये तो स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डिस्टेंस या तो पाथ है ना, कुछ भी लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, ये इनिशियल है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और पॉइंट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन इसीलिए मैंने पहले नहीं बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट प्रैक्टिकली, देन आप उसका डेफिनेशन लिखें। एक्चुअली कितना पाथ किसी भी तरीके से अगर हम यहाँ पहुँचते हैं तो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, और जो शॉर्टेस्ट, उन सब में शॉर्टेस्ट होगा पाथ, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक चीज़, पहला पॉइंट आप 1 नंबर लिख लीजिए इसको। दूसरा जो है, इसको पॉइंट को याद रखिए कि देखो भैया, ये ABCD ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। तो ये तो आप जब C से गए तब आपने पता चला कि सर ये था, मान लेते हैं कि ये 2.5 किलोमीटर था, ये B वाला था, वो था मान लेते हैं 2 किलोमीटर था, है ना। ये कितना था, ये मान लेते हैं 1.5 किलोमीटर था। मतलब इनकी जो सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड बस, क्योंकि इतने सारे हैं ना, आपका इसमें कोई डायरेक्शन तो फिक्स नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो आप जा नहीं रहे हो। इनका डायरेक्शन क्या हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, जब आप मूव कर रहे हो चेंज हो रहा है। तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इसीलिए कौन सी क्वांटिटी कहलाती हैं, ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। स्केलर मैंने अपन बताया था कल कि फिजिकल क्वांटिटी में 2 टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई डायरेक्शन हमारे पास फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे एक्चुअल पाथ हो सकते हैं वहाँ जाने के। लेकिन माय डियर, एक ही है पाथ, एक पाथ है जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, और आपको उसी पाथ में, उसी डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, तभी आप उस पाथ को फॉलो करेंगे और सबसे पहले पहुंचेंगे, जो कि मान लेते हैं हम यहाँ पर 1 किलोमीटर है, समझने के लिए अपने। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होगा और आपको उस डायरेक्शन में भी जाना पड़ेगा, मतलब आपके पास डायरेक्शन भी होगा। तो दोनों चीज़ें होगी, यस। इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस जो है तो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो डिस्टेंस क्या कहलाई, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाया, वेक्टर क्वांटिटी कहलाया। मैंने स्केलर वेक्टर अच्छे से आपको बताया है।
ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसा इसको लिखते हो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, है ना। ये इस टाइप से, सिर्फ ये क्या चीज़ है, यही मैग्नीट्यूड है। ये 2 किलोमीटर, ये क्या चीज़ें हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, डिस्टेंस को ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं रहता। लेकिन अगर मुझे बोले कोई कि आप वो डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखा करते हैं अपन। जब भी लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे भाई कि m बराबर, ये पाथ में लिख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना है 1 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है। वो कौन सा डायरेक्शन है, वो कोई डायरेक्शन हो सकता है। इन ईस्ट डायरेक्शन मान लेते हैं अभी हम, अगर हम इधर बैठे हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में होगा, तो ईस्ट डायरेक्शन। तो यू हैव टू नो द डायरेक्शन ऑल्सो, ओके, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है उसको सही तरीके से इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझना है। क्या है कि थर्ड जो पॉइंट अभी मैं लिखूँगा इसमें, फिर लिखने से पहले एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अपन उसको जो है तो यहाँ पर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो समझ में आ जाएगी चीज़ कि क्यों लिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ठीक है। अब एक मैं यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनाता हूँ जिससे मैं ये जो थर्ड पॉइंट लिखने वाला हूँ वो आपको समझ में आ जाए सही तरीके से। सिचुएशन क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर हो गया। घर से कुछ दूरी में, कुछ डिस्टेंस में इधर साइड फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कूल है, जैसा कि होता था, ठीक है। और इधर साइड है ना, ये घर से इधर साइड कुछ डिस्टेंस पे एक आप जहाँ खेलने जाते हो उसको आप पार्क बोल सकते हो, पी। तो ये हो भाई, हो गया ये पार्क, ये हो गया आपका घर, और ये हो गया आपकी स्कूल, एस, स्कूल। हमेशा जब भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ऑलवेज़ वी टॉक अबाउट रेफरेंस पॉइंट। तो हम रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो भी मोशन देखेंगे, जो भी मूवमेंट देखें, इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट देखेंगे, जो कि हमारा जो हो जाएगा ये घर हो जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट जहाँ से ओरिजिन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट बोल दिया तो ओरिजिन पॉइंट बोल दिया। यहीं से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एनालिसिस करेंगे। और मैं बता दूं आपको कि एक हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो जब हम इधर डायरेक्शन में मूव करेंगे, इधर स्कूल से इधर डायरेक्शन में मूव करेंगे राइट साइड, तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और जब स्कूल से लेफ़्ट साइड मूव करेंगे तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब मान लेते हैं एक चीज़ और मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि यहाँ बीच में एक शॉप है, शॉप, यहाँ पर मैंने एक शॉप बना देते हैं। ये जो ये है, ये क्या है, एक शॉप है। अब थोड़ा सा इसको और क्लियरिटी से समझने के लिए और क्लियर तरीके से समझने के लिए मैं इसमें डिस्टेंस मेंशन कर देता हूँ ताकि मैं इस चीज़ को सही से बता पाऊँ। तो इसको मैंने लिख दिया, यहाँ से मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर है शॉप की डिस्टेंस, शॉप से स्कूल की डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है, और इस घर से हमारा जो पार्क है वो कितना है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, 2 किलोमीटर बना देते हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमको जो है क्लियरिटी आएगी जब हम बात करेंगे दोनों में। ये देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसको सही तरीके से समझ लेंगे तो कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। इसलिए ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं कि आप समझो ये रियल सिचुएशन है, ऐसा हम लोग करते हैं। तो मैं इसमें 3 केस लूँगा जिसमें हम एक बार डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो पहला केस ये है, फर्स्ट केस हमने लिया। फर्स्ट केस में क्या लिया, फर्स्ट केस में लिया कि आप स्कूल घर से निकले और कहाँ गए, स्कूल गए, एस गए, और इसको मैं दे देता हूँ ए, यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल हो जाए। और फिर आप शॉप चले आए ए, मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से निकले, घर से निकले, शॉप गए, सॉरी स्कूल गए, और शॉप से चले आए घर। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका अभी क्या है, ये है।
तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट ये है, ये इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, ये भी ध्यान रखना है। तो कितनी हमने डिस्टेंस ट्रैवल की और कितना डिस्प्लेसमेंट, उसको मुझे लिखना है। तो डिस्टेंस अगर मुझसे कोई पूछे तो मैंने कहा है कि एक्चुअल पाथ, एक्चुअली आपने कितना ट्रैवल किया। तो देखो यहाँ से गए 1 किलोमीटर और प्लस ये 1 किलोमीटर और प्लस ये उल्टा है 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, और आप स्कूल से फिर शॉप आए तो 1 किलोमीटर ये, तो टोटल हो गए 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गए। यहाँ से आप कहाँ गए, स्कूल गए, तो दैट इज़ 1 + 1 2, और फिर से स्कूल से शॉप आए 3 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो माय डियर, डिस्प्लेसमेंट को सही से समझ लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ऐसे समझ लो। तो इनिशियल पॉइंट क्या है ये, और फाइनली आप कहाँ पर अटक गए, शॉप पे, घर तो आ नहीं पाए। जब घर नहीं आ पाए हो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के जो देख लो यहाँ पर कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गए, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 किलोमीटर, अलग अलग हो गया। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। दूसरी बात, सेम भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड केस में बात करें तो सेकंड केस में बात कर लो। चलो सेकंड केस हमने क्या किया कि एक हम स्कूल से चले, फिर से वही एक अलग सिचुएशन देता हूँ, देखना है इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों अपन इतना बता रहे हैं। इस घर से चले, घर के बाद अपन स्कूल चले गए, ठीक है, और स्कूल के बाद हमारा घर जाने का मन नहीं किया, सीधे हम पार्क चले गए। तो इस बार क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट आपका ये है, इनिशियल पॉइंट आपका ये है, और फाइनल पॉइंट क्या है आपका ये है, ध्यान रखिएगा। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल ध्यान रखना है। तो अगर अब इस केस को ध्यान से समझिए कि क्या होगा डिस्टेंस और क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। उसको अगर मैं बोलूँ तो डिस्टेंस देखें क्या हो जाएगा, सर तो डिस्टेंस तो हम बोले आप एक्चुअल पाथ है, तो एक्चुअल पाथ गिनना स्टार्ट कर दो। तो आप स्कूल में हो, चलो चल दो, यहाँ घर में हो, स्कूल चलो, तो 1 + 1 2 किलोमीटर यह हो गया। और फिर यहाँ से आप डायरेक्ट कहाँ चले गए, पार्क, तो 2 किलोमीटर ये और 2 किलोमीटर ये, 4 किलोमीटर ये हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर हुए, फिर आप यहाँ से यहाँ आए तो ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर। तो ये टोटल हो गया आपका 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे कि हमको इनिशियल और फाइनल देखना है। तो इनिशियल क्या है आपका, ये है ओरिजिन। अब इस बार, पिछली बार तो ए इधर साइड था, शॉप इधर साइड थी, तो आपने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लिया। लेकिन इस बार शॉप किधर, पार्क किधर है, ओरिजिन की इधर, तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो हो जाएगा -2 किलोमीटर, ध्यान रखना। तो इस बार जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड केस क्या है, इसको ध्यान रखना कि हम जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वी आर कंसिडरिंग द साइन कन्वेंशन ऑल्सो, कि ओरिजिन के हम इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, ओरिजिन के इधर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम नेगेटिव लेंगे। थर्ड केस जो है वो कौन सा थर्ड केस अपन ने लिया है थर्ड केस में क्या बताने के लिए लिया है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो थर्ड केस है, स्कूल से घर से फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल गए और स्कूल से फिर से घर आ गए। यहाँ पर भी कुछ जानकारी मिलेगी, इसलिए अपन इसको बताना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब बोलोगे सर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो बोलोगे सर 2 किलोमीटर ये घर से स्कूल, और फिर वापस आ गए तो 2 + 2 हो गए 4, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल पाथ कंसिडर करना है। एक्चुअल कितना हमने मोशन किया, 4 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, यही है, और फाइनल पॉइंट क्या है, यही है। मतलब वहीं पर चले और वहीं पर आ गए, तो एक्चुअली तो डिस्प्लेस आप कितना हुए, 0 किलोमीटर, सेम जगह पे तो हो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ हमको जानने को ये मिल रही है कि जो डिस्टेंस होता है, देखो डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज़ क्या होता है, पॉजिटिव, ऑलवेज़ पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑलवेज़ पॉजिटिव होता है, और अगर आप मूव नहीं करोगे तो 0 हो जाएगा। 0 अगर आप यहीं पर हो तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, 0। तो ऑलवेज़ पॉजिटिव, सॉरी थोड़ा मिस्टेक ये हो गया,
ऑलवेज पॉजिटिव, अगर मूव नहीं करोगे तो जीरो डिस्टेंस हो जाएगी। तो फिर तो मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज कुछ ना कुछ होता है और वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव होता है। और कहीं पर आप देखो, कहीं पर भी देखो कि डिस्टेंस जो आया जीरो नहीं है, तो डिस्टेंस, ये चीज़ भी लिख देना, सॉरी उस वक्त में गलत बोल दिया था, डिस्प्लेसमेंट में बोलना था जीरो, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट कांट बी जीरो, नेवर बी जीरो और कांट बी जीरो, कांट बी ज़ीरो। इस चीज़ को ध्यान रखिए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इतना डिटेल में है, जो चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड, ये कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड का नहीं है अभी ये। अब इस यहाँ पर देखो तो डिस्प्लेसमेंट एक बार देखो पॉजिटिव आया, एक बार नेगेटिव आया, एक बार जीरो आया। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर तुम बोलोगे तो सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ से इसलिए मैंने थर्ड पॉइंट डायरेक्टली नहीं लिखा था कि इसको मैं सिचुएशन को बता दूँ, ऐसा आप कर सकते हो और ऐसा आप करते हो तो उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जाम्पल मैं इस लेक्चर में आपको और बताऊंगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उस केस में कैसे अपन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखिएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सही तरीके से डेफिनेशन, और इस जो थर्ड पॉइंट है उसको आपको सही तरीके से समझना है, तभी आप हमेशा जो है इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल मैं और बता देता हूँ आपको, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है इसी तरीके से। कैसे? इस तरीके से कि एग्ज़ाम्पल नंबर 2 ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताना है, मैं सिचुएशन देता हूँ कि एक कोई सर्कल है जिसका रेडियस r है, ठीक है। आप इस पॉइंट पे हो, P पॉइंट पे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल P पॉइंट पे आप बैठे हो, ये पॉइंट P है, यहीं से आप इनिशिएट कर रहे हो और ये आपने स्टार्ट किया इसमें गोल गोल घूमना, मन किया चक्कर लगाने का इस सर्कल में। तो आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब, जब ये लड़का है, कोई स्टूडेंट है, ये एक चक्कर यहाँ से मार के गोल गोल घूम के भाई साहब यहीं पर आ गए हैं। मतलब P पॉइंट से स्टार्ट किया है और P पॉइंट में उसने फिनिश कर दिया है। तो जो P पॉइंट से स्टार्ट किया है मूव करना और P पॉइंट में आके क्या कर दिया है, फिनिश किया है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसकी, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग क्या है, P पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, P है और फाइनल पॉइंट जो है, फाइनल या तो फाइनल पॉइंट भी क्या है, P पे आके वो रुक गया है। ये लड़का जो है P पे आके क्या हो गया, रुक गया है। तो आपको बताना है कि आप बताइए सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना। तो देखो मैं बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। तो तुम बोलोगे सर एक्चुअल कितना पाथ ट्रैवल किया है, एक्चुअल पाथ, आप बोलोगे सर एक्चुअल पाथ जितना ट्रैवल किया होगा वही हो जाएगा क्या, इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ देखा जाए तो ये यहाँ से चला, ये पूरा चक्कर काट के फिर से कहाँ पहुँच गया, यहाँ। तो ये पूरा क्या है, ये सर्कल का सरकमफेरेंस है। और आपको पता है एक्चुअल पाथ इस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये गोल गोल कितना चक्कर काटा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब आपने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस r है तो उसका सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। इतना क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी, मीटर मान लेते हैं, मीटर में तो मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर 2πr मीटर। लेकिन बताएगा कोई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सोचो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डेफिनीशन में जाओ, मैंने बोला था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखना। तो इनिशियली कहाँ पर था, P पर, और फाइनली कहाँ पर है, P पर। मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनली वहीं पर आके आ गया है। तो इसका जो हो जाएगा
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट पे उसी जगह पे खड़ा था, डिस्प्लेस तो किया नहीं, दैट इज़ कॉल्ड 0 किलोमीटर। एक एग्जाम्पल नंबर और एग्जाम्पल से समझ लो और देखो, तो दो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अब इसी में उसने क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्कल है जिसका रेडियस आप फिर से r है, लेकिन इस बार भाई साहब ऐसे काम किए हैं कि इधर स्टार्ट किए है ये लड़का और इधर से आके इधर आ गया है, रुक गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाथ उसने फॉलो किया, ये इसका इनिशियल है, ये इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट समझो। अब बताना है ये A है इनिशियल पॉइंट, ये B है फाइनल पॉइंट, ये इस तरीके से घूम के इस सर्कल में आ गया है। अब फिर से बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस बताइए जल्दी से क्या होगा, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ। तो देखो ये अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये जो चीज़ है ये आधा सर्कल है, आधा सर्कल का सरकमफेरेंस, तो हाफ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ क्या सर्कल, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज़ 2 पाई r, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आप बताएं 2 पाई r होता है, तो काट दो पाई r आ जाएगा मीटर, पाई r मीटर, r की जो वैल्यू होगी आप दे दीजिए, हम बता देंगे आंसर कितना है। फिर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट तो ध्यान रखना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट का गैप क्या है, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, तो ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन जोड़ दो दोनों को, तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये है r, ये है r, अगर ये सर्कल है ये भी तो r ही होगा ना, तो r ये प्लस r ये, तो r प्लस r व्हाट, दैट इज़ 2r मीटर। तो दोनों को ध्यान रखना है, चीज़ें अभी छोटी लग रही हैं बट जब क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो इस तरीके से हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे हर चीज़ों को, तो हमको सही तरीके से समझ में आएगी कि एक्चुअली क्या है डिस्टेंस और क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से मैं इसमें थ्योरी पार्ट प्लस कुछ एग्जाम्पल पार्ट मैंने अभी कवर किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसमें कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।